एक गरीब चाय वाला जिसने अपनी जवानी के दिन रात कुर्बान कर दिए सिर्फ इसीलिए ताकि उसकी पत्नी एक दिन बड़ी अफसर बन सके। उसने खुद भूखा रहकर, पसीना बहाकर, कदम दम पर कुर्बानियां दी, यहां तक कि अपनी पत्नी को डीएसपी बना दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब एक मामूली हेल्थ इंस्पेक्टर ने उसकी रेहड़ी बंद करवा दी तो वो उम्मीद लेकर उसी पत्नी के पास गया जिसे उसने एस दी थी, रुतबा दिया था। लेकिन वो औरत जो अब वर्दी में बैठी थी, उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। कहा, मैं रेहड़ी वालों की सिफारिश नहीं सुनती। और उसी दिन उसी थाने में उसने अपनी पत्नी को एक सीनियर अफसर के साथ गलत हालत में देख लिया। उस पल राजू के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटने से एक आग पैदा हुई। उसने खुद से कहा, अगर मैं किसी को डीएसपी बना सकता हूं तो खुद भी आईपीएस बन सकता हूं। राजू ने चाय का ठेला छोड़ दिया, होटलों में काम किया, रातों को पढ़ाई की, एक छोटे से कमरे में मां के साथ दिन बिताए। और एक दिन वो ऑल इंडिया रैंक के साथ आईपीएस बन गया। जब वो वर्दी में उसी शहर लौटा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो लोग उस पर हंसते थे आज सलाम कर रहे थे। और जब अनुपमा को पता चला कि जिसे उसने ठुकराया था वही अब आईपीएस बन गया है, तो पछतावे के आंसू भी उसके घमंड को नहीं धो सके। राजू ने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी, बीवी की कोचिंग, किताबें, फीस सब कुछ खुद उठाया, खुद चाय बेची, होटल में काम किया और एक दिन डीएसपी बनने की खुशी मनाई। मगर बदले में मिला धोखा, घमंड और बेइज्जती। वह हेल्थ इंस्पेक्टर ने उसकी रेहड़ी सील की तो वो सीधा थाने पहुंचा। कहा, मेरी बीवी डीएसपी है, उससे बात करवाओ। लेकिन जवाब मिला, मैं रेहड़ी वालों की सिफारिश नहीं सुनती। जब वो उससे मिलने गया तो गेट पर खड़े सिपाही हंस पड़े, तेरी बीवी डीएसपी, तू तो भिखारी लगता है। और जब जबरदस्ती दफ्तर में घुसा तो देखा उसकी बीवी एक बड़े अफसर की गोद में बैठी है। वो मंजर उसकी रूह को चीर गया, मगर राजू टूटा नहीं। उसी वक्त उसने कसम खाई, मैं आईपीएस बनूंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि गरीब का प्यार भी ताकत रखता है। मां ने जब उसकी आंखों में आग देखी तो बस इतना कहा, जा बेटा, मां की दुआ तेरे साथ है। राजू ने दिन में होटल में काम किया, रात को कोचिंग की तैयारी की, हर वक्त खुद से कहा, मैं आईपीएस बनूंगा। और एक दिन वो पल आया जब खबर आई, ऑल इंडिया रैंक क्वालिफाइड। वो वर्दी पहनकर उसी थाने पहुंचा जहां उसकी इज्जत को पैरों तले कुचला गया था। सभी लोग खड़े हो गए, वही सिपाही, वही हेल्थ इंस्पेक्टर, सबके चेहरों पर हवाइयां थी। अनुपमा जिसने कभी उसका फोन तक नहीं उठाया था आज फूट फूट कर रो रही थी, माफी मांग रही थी। मगर राजू ने बस इतना कहा, इंसान को कभी उस पुल को नहीं तोड़ना चाहिए जिस पर चलकर उसने कभी पनाह ली हो।